कई छात्र के अलावे हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हैं। हमारे तीन प्रत्याशी जो जिनको लाठियां पड़ी वो घायल हैं। आज इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल। जेएसएससी सीजीएल का मामला राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है। वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, हर जगह आप जेएसएससी सीजीएल की चर्चाएं, जेएसएससी सीजीएल की खबरें आप देख पा रहे हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया इस मुद्दे को उठाने के पीछे वजह यह है कि जेएसएससी सीजीएल का मामला एक दिन का मामला नहीं है। पिछले 2 माह से लगातार छात्र सड़कों पर है, छात्र आंदोलनरत हैं। इस मामले को तमाम राजनीतिक दल भी उठा रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, झारखंड में सबसे चर्चित चेहरा जयराम महतो जो है, इन्होंने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। और जब से इस प्रकार के मुद्दे उछले हैं, उसके बाद से राष्ट्रीय मीडिया का अटेंशन हमारी इस झारखंड के सीजीएल परीक्षा की ओर आना लाजमी था। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के छात्रों के द्वारा आंदोलन किए गए और उसी प्रकार के आंदोलन जो बिहार में भी क्रमशः चलते आए। और इस प्रकार के जो आंदोलन है लगातार छात्र पूरे देश भर में कर रहे हैं। जहां भी कहीं परीक्षा की नियमावली को लेकर चुनौतियां हैं तो कहीं परीक्षा के आयोजन को लेकर गड़बड़ियां हैं। झारखंड में सीजीएल का जो मामला है वो परीक्षा को लेकर, आयोजन को लेकर, गड़बड़ी को लेकर मामला है। क्योंकि इस बार जो झारखंड में सीजीएल की परीक्षा हुई उसके कुछ ही माह पहले पुनः एक बार और हुई थी और उस बार पेपर लीक के आरोप में वो जो परीक्षा को रद्द करा दिया गया था। पुनः इस बार छात्रों का आरोप है कि सीजीएल की परीक्षा में पेपर लीक किया गया है। और इस पेपर लीक के बाद जो है लगातार छात्र जो सड़कों पर थे, छात्र चुनाव के पहले भी सड़कों पे थे, जेएसएससी ऑफिस का भी घेराव किया था। हर संभव छात्रों ने प्रयास किया, लेकिन जो है सीजीएल की परीक्षा रद्द नहीं हुई। और पुनः जैसा कि आप जानते हैं कि उसका फिर से रिजल्ट जारी कर दिया गया। और रिजल्ट जब जारी कर दिया गया तो उसके बाद छात्र कुछ ज्यादा ही आक्रोशित है। छात्रों को पता है कि जैसा छात्र कहते हैं कि छात्र जो लगातार सड़कों पर हैं, इसका कारण एकमात्र छात्र बताते हैं कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और धांधली के होने के बाद जांच नहीं हो रही है। जी हाँ, छात्रों का कहना है कि अगर सरकार को लगता है कि हमने सही तरीके से परीक्षा कराई है तो इस पर जांच होनी चाहिए, जिस पर सरकार गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। जब सरकार कहीं गड़बड़ नहीं है तो उसको जांच करानी चाहिए। और तमाम तरह की स्तर परीक्षा को रद्द करने के लिए मांग को लेकर हजारीबाग में जिस प्रकार आपने देखा कि कल एक आक्रोश मार्च निकाला गया था, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे आंदोलन पर लाठीचार्ज करके हजारों छात्रों को घायल कर दिया गया है और हजारों लोगों को लहूलुहान कर दिया गया है। और ये आरोप लगाया गया है जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो के द्वारा। जी हाँ, जयराम महतो का कहना है कि इस आंदोलन में जो है हमारे कई कार्यकर्ताओं, हमारे पार्टी के कैडर्स को इसको चोटिल किया गया है और उन्हें क्षति पहुंचाई गई है। मीडिया के द्वारा पूछने पर जयराम महतो ने कहा कि इस मुद्दे को हम पटल पर उठाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक हम इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, चाहे जैसे भी हो। सीजीएल के मामले को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि हजारीबाग में हमारे छात्र इकाई के द्वारा आंदोलन को समर्थन दिया गया, उस प्रकार हमारा समर्थन लगातार बना रहेगा। और अपने विषय से हटकर भी जब सदन में हमें अवसर मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर आंदोलन को आवाज देंगे, इसको मुखरता से उठाएंगे। आप स्वयं सुनिए इस वीडियो में जयराम महतो क्या कह रहे हैं मीडिया को संबोधित करते हुए जेएसएससी सीजीएल मामले में। कई छात्र के अलावे हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हैं। हमारे तीन प्रत्याशी जो जिनको लाठियां पड़ी वो घायल हैं। आज इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हमें जो समय मिलेगा उस समय में हम जो विषय होगा उस विषय से हटकर इस मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपकी गठित हो चुकी है, आप उनसे बैठ के बात कीजिए ना भाई। बैठ के बात करने में क्या है? आप युवाओं का भाग्य तभी बदलेगा जब ये माननीय ये सोचेंगे उनके विषय में। ये चुन के आए हैं उनके वोट से और ये सोचते हैं कि कहाँ से टेंडर मिलेगा, कहाँ से खनन का आवंटन किया जाएगा। जो आपको 5 साल की जिम्मेवारी हो, 5 साल उसी में बने के रहेंगे। बात करने में क्या जाता है? बात कीजिए, बात से ही समस्या का समाधान हो। कहते हैं ना कि बात से बात बनती है, बात से बात बिगड़ती है। तो बात से बात बनाइए, बैठ के बात कीजिए। शहरी से आते हैं, उन पे भी लाठी चार्ज हुआ है, किन्हीं का उंगली फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि छात्र आंदोलन से हमारी पहचान बनी है। सदन में भी हम छात्र के मुद्दे को रखेंगे और सदन के बाहर भी हम लोग सड़क में भी छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। और उसका जयराम जी, लेकिन ये कहा जा रहा है, अभी कुलदीप सोनू जी से मंत्री भी है, कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर छात्र आंदोलन। देखिए, आप सरकार जब भी कोई बनती है, इसी प्रकार जब भी कोई मूवमेंट आता है, जब भी कोई डिमांड आता है तो लोग प्रयास करते हैं उसे विपक्ष के घेरे की ओर तब्दील करते हैं, विपक्ष का हाथ का कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो कल भी उनको कहा कि आप बाहर आइए, आप खुद छात्रों की टीम को मुख्यमंत्री बैठे, सुदीप सोनू जी मंत्री बन चुके हैं, जाइए उनसे बैठिए, बातचीत करिए, समस्या क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप उनको संतुष्ट कीजिए। आप सरकार हैं, आप उन्हीं की उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं तो उनको संतुष्ट कीजिए। जी, कई छात्र के अलावे हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हैं। हमारे तीन प्रत्याशी जो जिनको लाठियां पड़ी वो घायल हैं। जी, उदय मेहता हजारीबाग के प्रत्याशी हैं, महेंद्र प्रसाद मंडल जो बरकट्ठा के प्रत्याशी हैं और हमारे एक पार्टी के संगठन महासचिव संजय महतो हैं जो
चरी से आते हैं। उनसे मुलाकात भी आप आंदोलन में नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए, मेरा कल तक सदन है, कल के बाद ही हम उनके बीच सशरीर उपस्थिति देंगे। आज इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हमें जो समय मिलेगा उस समय में हम जो विषय होगा उस विषय से हटकर इस मुद्दे को उठाएंगे। कल आपने मुख्यमंत्री से बात भी किया था, उसके बावजूद लाठीचार्ज हुआ। जी, ये दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज छात्रों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। तो निसंदेह आज भी उस विषय को हम रखेंगे। देखा आपने जिस प्रकार से जयराम महतो ने कहा कि छात्र अपने ही हैं, सरकार अब चुन के आ भी गई है, साथ सरकार से अगर कोई मिल ले तो कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। इसलिए सरकार को अटेंशन पे करना चाहिए इस मुद्दे पर। सरकार को जो है छात्रों से बात करना चाहिए। छात्र हमारे ही अपने हैं, हमारे ही बीच के हैं, और छात्रों की अगर कोई समस्या है तो उनके साथ मिल बैठना चाहिए। जो भी मंत्री चुने गए हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस मामले पर सरकार के साथ बैठकर डिस्कशन करना चाहिए। सरकार को आमंत्रित करना चाहिए छात्रों को कि बैठ के उनके मुद्दे को सुना जाए। और ऊपर से एक बड़ा सा आरोप लगाया है जयराम महतो ने, उन्होंने साथ में ये आरोप लगाया है कि लंबे समय से राज्य में ऐसा होता ही आया है, ऐसा हो रहा है। जो माननीयों को सरकार के माननीयों को छात्रों के हित में चर्चा करनी चाहिए था, वो माननीय फिलहाल इस चर्चा में लगे हैं कि टेंडर कहाँ से निकलेगा, ठेका कहाँ से निकलेगा, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की चर्चा माननीय उलझे हुए हैं। तो फिर छात्रों का भलाई कहाँ से हो सकता है। फिलहाल जेएसएससी सीजीएल का मामला पूरे हॉट पिक पर है। जेएसएससी सीजीएल आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा हो सकता है। देखते हैं, नजर बनाए रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।